Hello guys, welcome to Mishra Academy. So today we do microorganism and friend and foe. This is chapter number 2 of class 8. So without wasting our time, we do it. Yeah, this is part 1 of your this video. Okay, part 1 of this video. Okay, let's start it. First is about introduction about of microorganism. स्टूडेंट्स डू यू नो इन जहाँ पर हम बैठे हैं कि जहाँ जिस तरह पर हम बैठे हैं जहाँ पर भी खड़े हैं और वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पर हम उसे देख नहीं पाते। वो हम अपने आई से उसे कभी नहीं, हर जगह वो रहता है, हर जगह हम कहीं भी टच करते हैं तो सबकी मदर या फादर करवाते हैं, हैंड वॉश कराते हैं। सो टुडे we know that कि living organ all around us, okay, we which we normally cannot see. हमारे क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे होते हैं, we can't see it, okay, and these are called microorganism or microbes. माइक्रो ऑर्गेनिज्म का छोटा नाम होता है microbes, okay. And for example you might have observed that during कौन सी रेनी सीज़न, आपकी मतलब मदर वगैरह फादर वगैरह जब घर पर अकेले रहते हैं तो ब्रेड अगर ले आया और उस पर आप देखते होंगे रेनी सीज़न में उसके ऊपर एक ग्रेइश वाइट पैचेस आ जाते हैं, ओके। तो अभी ये तो एक एग्जांपल था, लेकिन अभी हम इस इंट्रोडक्शन की बात करें। जैसा कि आप देख रहे हैं एक बच्चा यहाँ पर अपना हाथ धो रहा है, हाथ धोने से पहले वो अपना हाथ देखता है, लेकिन वो क्या कहते हैं, हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन वो हमारे हाथों के अंदर ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वी कांट सी इट, ओके। देखो इसके हाथों में कितने सारे बैक्टीरिया एंड वायरस वगैरह कुछ भी हो सकता है, वी कांट सी इट, ओके। एंड देन इज़ अबाउट कि हम जो जहाँ पर देखिए वॉशरूम है, ओके, रूम है, देखो कितने सारे प्रॉब्लम क्रिएट है यहाँ पर, कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वी कांट सी बाय अ नेक आइज एंड दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर इन आवर एटमोसफियर, एयर, वाटर, सॉइल, एनी प्लेस, ओके स्टूडेंट्स, वी कैन से एनी प्लेस, हर जगह पे रहते हैं। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अब बात करना अब शुरू कर देते हैं। So microorganisms are classified into four major groups. They are bacteria, alga, protozoa, fungi and virus. Okay. And अगर इसको हमने कितने ग्रुप में किया है, 5 ग्रुप्स में किया है इसे, ओके। अब ये तो अब इंट्रोडक्शन को तो हमने कर लिया था। वी नो दैट द माइक्रोऑर्गेनिज्म आर लिविंग थिंग, वो लिविंग थिंग है, वो जीते हैं, बट वॉट आर दे, वो हैं क्या, आर दे हार्मफुल फॉर और यूजफुल। कभी कभी स्टूडेंट्स आप देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमें डॉक्टर्स वगैरह हमको प्रॉब्लम आती तो कहते हैं कि ये कोई बैक्टीरिया के कारण हो जाता है ऐसे, और कभी कभी हमारे यूजफुल भी आता है, ओके। ये खाने वगैरह में भी डाले जाते हैं, जैसे केक वगैरह में डाले जाते हैं। डू यू नो अबाउट यीस्ट? यीस्ट जो होता है वो बेकिंग, यीस्ट मतलब जो केक वगैरह में डालते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, वो फूल जाता है और उसी को हम स्पॉन्जी टाइप हो जाता है, वो उसी के कारण होता है। इट इज़ समटाइम्स फॉर यूजफुल फॉर किचन एंड ऑल्सो हार्मफुल फॉर अस, ओके, दोनों ये होता है। एंड व्हाट डू दे प्रोड्यूस, वो क्या प्रोड्यूस करें, वी आर गोइंग टू नो अबाउट द वर्ल्ड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम पूरी दुनिया ही जानने वाले हैं क्या इसके ऊपर। सो अब हम जानेंगे टोटली व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर वर्ल्ड, ओके। सो लेट्स गो अवर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो डू यू नो स्टूडेंट्स कि मैंने देयर आर 5 major groups of they are classified into 5 major groups. They are bacteria. First is bacteria and fungi, alga and protozoa. One is there also, the main is virus. You also know virus next page में होगा, ओके। वायरस इज सबसे खतरनाक वायरस है, हम उसे देख ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो बैक्टीरिया की बात करें, दिस दे आर सिंगुलर बैक्टीरियम लाइक कोकी, बैकी एंड ऐसी स्पिरिल्ला, ये जो नाम होते हैं इनके, ठीक है, ये बैक्टीरिया में आ जाते हैं, ओके। मैं इसका एग्जांपल लिख दूँ यहाँ, दे आर कोकी, बैकी एंड स्पिरिल्ला, ओके। यू सी
इसका आप एरिया एंड बैक ही. If you see in your book, there are also example about it. Okay, कोकी बैक एंड स्पिरुला. इफ़ यू राइट इन दैट. फिर अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. ओके, देन इज फंगी. फंगी का एग्जाम है ब्रेड माउथ, पेंसिलिन एंड अलगा इज क्लैमिडोमोनास एंड स्पिरोगिया एंड प्रोटोजोन इज अमोeba and paramecians. Okay, this is about the major groups of microorganisms. So next is about our next. ये सबसे बहुत दिस आर द वायर ऑफ सिंगुलर वायर. आप जानते हो अगर हमारी बॉडी में, सो एंड यू नो दैट कि अगर एक भी मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे उसमें वायरस आ जाए, इफ़ यू नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स as they reproduce only in the body of host and organ like bacteria, plants और animal. किसी में भी दे सकते हैं हमारी बॉडी में. जैसे आज हम लोग इस ऑनलाइन में ऐसे यूट्यूब वगैरह में करते हैं, उसी हिसाब से हम ये स्कूल वगैरह में जैसे पढ़ते थे. लेकिन अब हम इसके द्वारा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है. अ वायरस दैट कम कि ये कुछ ही साल पहले हुआ था, 2019 में फैला था, जिसके कारण हम क्या करते हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, सैनिटाइजर करते हैं एंड मास्क का प्रिपेयर करते हैं. ओके, एंड देन इज अबाउट अवर कि बहुत हमें अपने आप को प्रिपेयर करना, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है. ओके, सो वायरस इज़ वेरी डेंजरस. ओके, तो हमें उससे हमेशा इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके रखनी चाहिए. ओके, सो इट इज़ द पार्ट 1 एंड इस पार्ट 1 को करने से पहले मैं अभी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म and next is harmful microorganism. Okay, friendly microorganisms that are useful for us, they are making curd and from milk, that is making curd from milk, and the bacterium called lactobacillus reproduce in milk and helps to convert the milk into curd. जैसे कि आप अपनी मदर्स वगैरह को, अपनी मम्मा वगैरह को देखते हैं कि वो मिल्क जो होता है वो कर्ड में फॉर्म कर देती हैं. कैसे? बाय द हेल्प ऑफ केमिकल लैक्टोबैसिलस. Then is making bread. The fungus called yeast reproduce in a flour, dough and produce. जैसे आपकी मम्मा लोग क्या बनाते हैं, डोसा इडली बनाते हैं, तो उसमें क्या, उसके लिए डो तैयार करना पड़ता है. एंड यू नो दैट कि ये सब किस चीज़ में, लाइक डो को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ है. मेकिंग ब्रेड के लिए केक, बिस्कुट, पेस्ट्रीज एक्सेट्रा ऑल्सो. देन इज मेकिंग अल्कोहल, अपना मेकिंग कर्ड and bread, and then is making alcohol. Yeast is used for commercial production of alcohol and wine. So आप जैसे कहते हैं अल्कोहल किस लिए यूज़ किया जाता है? वाइन एंड बियर के लिए. वाइन एंड बियर उससे हम कहते हैं, जैसे आप लोग तो जानते हैं, जैसे सिंपल कि वो जो शराब वगैरह होता है उसे कहते हैं. एंड द फंगस कॉल्ड यीस्ट रिप्रोड्यूस इन शुगर सॉल्यूशन एंड कन्वर्ट इनटू अल्कोहल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन किसने करा है वो मुझे बताइए. लॉइस पैस्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857 में किया था ये. ओके, 1857 को लॉइस पैस्चर ने हमें ये करवाया था. ओके, देन इज अवर नेक्स्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन प्लांट एंड एनिमल and such disease causing microorganisms are called pathogens. And some microorganisms grow in food substance and produce toxics. और अगर टॉक्सिक हमारी बॉडी के अंदर, इट विल बी हार्म फॉर अस. ओके, सब्सटेंस एंड मेक द फूड पॉइजनस कॉज बाय इलनेस एंड इवन डेथ ऑल्सो. ये कैसे फील होता है? अगर पॉइजनस हमारी बॉडी में है तो हमें इलनेस मतलब वीकनेस टाइप लगती है. ओके, एंड समटाइम्स डेथ भी होने के लिए आ जाती है. हम इसके लिए क्या कुछ नहीं कह सकते. ओके, देन इज अवर सम माइक्रो स्पॉइल मटेरियल लाइक क्लोथिंग एंड लेदर, वुड एंड एक्सेट्रा ऑल्सो. And like these are our harmful microorganisms. And do you know about pathogens? That such disease causing microorganism are, मतलब ऐसे disease that could be microorganisms are called pathogens. Then is our next पैथोजेंस के बारे में पढ़ते हैं. ओके, पैथोजेंस अब तो ये पता है डिसीज कॉसिंग माइक्रो है. एंड अगर वो हमारी बॉडी में किस तरह इंटर करते हैं, एयर,
एयर हवा से लाइक कांटेक्ट में आने से, एंड वाटर पानी पीते हैं जो फूड खाने से फैलती है, एंड इंसेक्ट्स के कारण होता है, एंड डिसीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। ऐसी मतलब कोई इन्फेक्टेड पर्सन अगर उसके कांटेक्ट में आता है हेल्थी पर्सन, अगर मतलब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई मेरे सामने खड़ा है, अगर मैं उसके कांटेक्ट में आ जाऊं और अगर मैं हेल्थी हूँ और अगर उसके कांटेक्ट में आ जाऊँ तो मुझे वो दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज मैं उसके मैं उससे स्प्रेड होकर मुझे वो डिसीज़ हो गई है। ये दिस इज़ द एग्जांपल, एंड एग्जांपल है, एंड द पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज़। ओके, इसे कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल कॉलेरा, कॉमन कोल्ड तो हर लोगों को होता है, सबको होता है, साल में तो सबको ही होता है, ऐसा कोई नहीं जिसको है। चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड एक्सेट्रा। सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाई तो घर सबके घर पे है। फीमेल एनोफिलीस मस्कीटो, जो फीमेल एनोफिलीस मस्कीटो होता है ये क्या कराता है, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया ये एक फीमेल होती है। ओके, एंड ये जो मस्कीटो होती है जिसको भी काटने से मलेरिया हो जाता है। ओके, फीमेल एडिस मस्कीटो, ये भी फीमेल है, एडिस मस्कीटो, और ये क्या कराती है, डेंगू फीवर, इससे बहुत ज़्यादा फीवर होती है। एंड देन इज की जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज फीमेल एनोफिलीस मस्कीटो, जो भी और मतलब ये दिखने में तो इतनी छोटी दिखती है, ठीक है, पर जब ये पिंच मतलब अपना वो होता है ना, क्या कहते हैं, यहाँ पर अपना वो डालती है अंदर, तो वो मतलब खुजली टाइप होती है, एंड देन उसके कारण वो जो उसने करा, मतलब जो उसने पिंच टाइप करा वो अंदर गया, लाइक इससे मलेरिया हुआ था। हमने कहा था ना मलेरिया इससे होता है, मलेरिया। एंड एडिस मस्कीटो, इट इज़ ऑल्सो अ फीमेल एडिस मस्कीटो, इससे डेंगू होता है। क्लियर? एंड देन इज आप देखिए ये होता है ऐसे करके, पिंच यहाँ से करा, फिर यहाँ से किया, इसके कारण फंसा, फिर इसमें आके दिक्कत हुआ, हार्ट में जाके दिक्कत, देन किडनी, ऐसे करके सब में दिक्कत होने लगती है जिससे, और हमारी बॉडी इलनेस वीकनेस टाइप की होता है, कभी कभी इसमें डेथ भी हो जाती है अगर बॉडी में कुछ ज़्यादा ही वीकनेस आ जाए तो। देन इज द कॉमन ह्यूमन। So if you see in your book and on page number 24, there are all human disease causative mosquitoes and mode of transmissions and preventive measures general, and like tuberculosis, measles, chickenpox and hepatitis B, hepatitis A, tuberculosis, typhoid, मतलब cholera, malaria, and some common plant and disease caused by microorganism, plant disease and common disease like bacteria, fungi, virus, air, seeds and water. So this is our part 1. Okay, ये अपना part 1 था इसका, and दिस इज अवर पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। और इसी के साथ ये पार्ट 1 था, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे कल। ओके, हैव अ गुड डे टू ऑल, एंड अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए, और कुछ नहीं कह सकते। एंड थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो ऑफ मिश्रा अकेडमी। हैव अ गुड डे टू ऑल, एंड थैंक यू।